प्यारे बच्चों नमस्कार। क्या हाल चाल? मज़े में सभी? पढ़ाई मस्त चल रही है? तो मेरा नाम महेश शर्मा और आज अपन पढ़ेंगे समाकलन। तो आज तो अपन देखेंगे समाकलन करते कैसे, इसके बाद अगले लेक्चर में पढ़ेंगे समाकलन होता क्या है। जैसे अपन ने अवकलन में पढ़ा था कि अवकलन करते कैसे, उसके बाद अवकलन होता क्या। जैसे अवकलन y और x के बीच के ग्राफ के क्षेत्रफल के y और x के बीच के ग्राफ के ढाल को बताता है, इसी प्रकार समाकलन y और x के मध्य जो ग्राफ है उसके क्षेत्रफल को बताता है। यानी अवकलन ढाल बताता है और समाकलन क्षेत्रफल बताता है। ये तो मतलब इसके मतलब क्या बताता है, इसका मीनिंग क्या है, लेकिन क्षेत्रफल निकालते कैसे वो अपन इसके अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज अपना टारगेट है, आज अपना काम है समाकलन किया कैसे जाता है। तो देखिए अवकलन और समाकलन दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रिवर्स प्रोसेस। स्टार्ट करें तो देखिए हेडिंग लगा लीजिए, पेन और कॉपी निकालो, हेडिंग लगा लीजिए समाकलन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो देखिए समाकलन अपने पास गणित के अंदर दो प्रकार के समाकलन होते हैं। तो पहले इसका एक बात वो देखो, संकेत। इसका जो सिंबल होता है, संकेत इसका जो होता है, संकेत इसका होता है कुछ ऐसा करके, ऐसा सांप की तरह से बना देना है, ये इसका संकेत, इसका सिंबल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं समाकलन इंटीग्रेशन के टाइप। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। समाकलन दो प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है अनिश्चित समाकलन। कॉपी पेन निकालो, साथ साथ लिख लो। दो प्रकार है। पहला है अनिश्चित समाकलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इसको इंग्लिश में बोला जाता है। दूसरा होता है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? निश्चित समाकलन। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? डेफिनेट इंटीग्रेशन इसको इंग्लिश में बोला जाता है। डिफरेंस क्या दोनों में, अंतर क्या? तो देखिए इसमें लिमिट नहीं होती है, इसमें लिमिट नहीं होती है। अब लिमिट क्या चीज़ है वही बताएंगे धीरे धीरे, आराम से समझिए, समझ में आएगा। इसमें लिमिट नहीं होती है, इसमें लिमिट होती है, इसमें लिमिट होती है। क्लियर? कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ ऐसा होगा, समाकलन f ऑफ x dx मीन्स कोई फंक्शन होगा, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब या फंक्शन है का समाकलन x के सापेक्ष, और यहाँ कुछ ऐसा होगा, यहाँ ऐसे a से b ऐसे लिमिट होगी, इसको बोलते हैं लिमिट f ऑफ x dx। ये मैंने केवल एग्जाम्पल दिया है, अभी डिटेल से आगे समझें। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। हिंदी में बोलते हैं निम्न सीमा, ऊपरी सीमा, ये कोई फलन। ओके क्लियर? तो इतना आप नोट कीजिए। अब बात करते हैं समाकलन के फॉर्मूलों की। समाकलन और अवकलन देखिए एक दूसरे के उल्टे, तो अपन क्या करेंगे, आपको यहाँ अवकलन के सूत्र याद होंगे तो थोड़ा सा और अच्छा आपको फायदा मिल जाएगा। तो एक तरफ हम लिखते हैं अवकलन के सूत्र और एक तरफ लिख लेते हैं समाकलन के सूत्र, जैसे आपको काफ़ी या ऐसा करते हैं अपन, अवकलन के आपको याद है तो मैं यहाँ आपको समाकलन के सूत्र लिखवा देता हूँ, मैं साथ में बोल दूंगा देखो अवकलन ऐसा होता था, समाकलन ऐसा होगा। तो ये आपने नोट कर लिया, ये बना लिया चार्ट वगैरह। दो प्रकार है, अनिश्चित, निश्चित। यहाँ लिमिट होगी, यहाँ लिमिट नहीं होगी, यहाँ लिमिट होगी, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस इसमें एक स्टेप और बढ़ जाती है। दोनों दोनों का मतलब समाकलन करने का तरीका एक है, बस यहाँ एक स्टेप और बढ़ जाती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके। इतना सा डिफरेंस, खास डिफरेंस नहीं है। समाकलन दोनों करने का तरीका एक ही है, यहाँ एक स्टेप और बढ़ जाएगी। कैसे? तो आइए देखिएगा। पहले फॉर्मूले पढ़ते हैं, पहले फॉर्मूले पढ़ेंगे। स्टार्ट करें तो एक तरफ मैं ऐसा करता हूँ, एक तरफ मैं लिखता हूँ अवकलन का सूत्र और एक तरफ मैं लिखता हूँ समाकलन के सूत्र, जिससे आपको दोनों का रिवीजन भी अच्छा खासा हो जाएगा। तो देखिए इधर मैं बात करता हूँ अवकलन, किसकी बात करता हूँ? डिफ्रेंसिएशन की बात करता हूँ, अवकलन की बात करता हूँ, और इधर मैं बात करता हूँ समाकलन यानी इंटीग्रेशन की मैं बात करता हूँ। तो देखिए अवकलन में आपने फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था कि अचर का, किसी नियत राशि का अवकलन 0 होता है। तो यहाँ पे 0 का समाकलन अचर होगा, कोई कांस्टेंट होगा। उल्टा है, क्या है? उल्टा। फिर आपने वहाँ दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था d/dx x की घात n का अवकलन, n x की पावर n-1। यहाँ थोड़ा सा चेंज आता है, x की घात n का जो समाकलन है वो होता है x की घात n+1 बटे में n+1
प्लस यहाँ पे एक सी चिपका देते हैं, सी फॉर सी, और यहाँ पे होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये तब आएगा जब लिमिट नहीं होगी तब सी आता है, जब लिमिट होती है तब सी नहीं आता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब कुछ क्लियर होता जाएगा। सी को क्या बोलते हैं? सी को बोलते हैं समाकलन नियतांक। क्या बोलते हैं सी को? समाकलन नियतांक, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। और ख़ास बात यहाँ पे ये होती है, इस फॉर्मूले में n का मान -1 नहीं हो सकता। अगर आप निकालोगे x की घात -1 dx तो यहाँ n का मान -1 के लिए फॉर्मूला नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आप n का मान -1 रख दोगे तो नीचे -1 + 1 0 बन जाएगा, और गणित में हर में 0 परिभाषित नहीं होता है, यानी 1/0 कुछ बटा 0 वो अनंत आता है, वो परिभाषित नॉट डिफाइन है, अपरिभाषित परिभाषित नहीं। यानी ये फॉर्मूला आप n बराबर -1 के लिए नहीं लगा सकते हो, बाकी कहीं भी लगा लो। n बराबर -1 के लिए नहीं लगा सकते हो, बाकी कहीं भी लगा सकते हो। तो n बराबर -1 होगा तो क्या होगा? तो उसका वेट कीजिए। अगर मान लो n का मान -1 हो गया तो फिर क्या होगा? तो वो 1/x आता है, वो log x होता है उसका इंटीग्रेशन। तो अपन वो भी आप आगे बात करेंगे। खास बात यहाँ n का मान -1 नहीं हो सकता है। चलिए आगे आते हैं। यहाँ आपने पढ़ा था sin x का अवकलन क्या होता है? cos x। तो यहाँ ये समाकलन चिन्ह होता है cos x का समाकलन, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। देखिए यहाँ मैंने लिमिट नहीं लिखी है, यहाँ लिमिट नहीं लिखी है, बस वो लिमिट कोई खास नहीं, वो तो बाद में अपन करेंगे, बाद में पहले सिंपल समाकलन सीखो। तो sin x का अवकलन cos x होता है, तो cos x का समाकलन sin x, और यहाँ पे एक प्लस सी और जोड़ देते, sin x प्लस सी और, यानी सी तो लगाना है। जब तक लिमिट नहीं है तब तक सी लगाते रहना। सी यानी कोई नियतांक है, सी यानी कोई नियतांक है। अगला फॉर्मूला देखो, आपने पढ़ा था d/dx यानी cos x का अवकलन माइनस sin x पढ़ा था आपने। तो यहाँ देखिए, यहाँ sin x का समाकलन हो जाएगा माइनस cos x, माइनस इस माइनस को इधर भेज दिया मान लीजिए। तो sin x का समाकलन होता है माइनस cos x प्लस सी। याद हो गया? sin x का समाकलन, देखो ये कई बार कन्फ्यूजन होता है, कहीं करना होता है अवकलन कर देते समाकलन, तो ये कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्लियर सामने देखो, मैंने दोनों फॉर्मूले तभी तो साथ लिखे यहाँ पे पैरेलल में, इधर अवकलन इधर समाकलन। आगे बढ़े तो आगे आपने फॉर्मूला पढ़ा था tan x का अवकलन, d/dx tan x का अवकलन क्या पढ़ा था? sec स्क्वायर x आपने पढ़ा था। तो देखिए sec स्क्वायर x का समाकलन, sec स्क्वायर x का समाकलन क्या हो जाएगा? tan x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? tan x, और यहाँ पे प्लस सी लगा देना है। आगे नेक्स्ट फॉर्मूला d/dx cot x का अवकलन आपने पढ़ा था माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर x का समाकलन किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। क्या आएगा? वो आएगा माइनस कोट एक्स प्लस सी, जहाँ पे सी को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन नियतांक इसको बोला जाता है। फिर आपने अवकलन का फॉर्मूला पढ़ा था क्या? d/कोट एक्स के साथ फिर आएगा सेक एक्स। तो सेक एक्स का अवकलन आपने पढ़ा था सेक एक्स इंटू में tan x, पढ़ के आया ना अवकलन। तो यहाँ देखिए सेक एक्स tan x का समाकलन क्या हो जाएगा? सेक एक्स। तो सेक एक्स tan x का समाकलन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सेक एक्स, सेक एक्स, और यहाँ पे प्लस सी तो चिपका देना है। जब तक लिमिट नहीं है तब तक सी आता रहेगा। सी कोई नियतांक है, अपनी मर्जी से मान कोई नियतांक है, ऐसा मान लीजिए आप। तो चलिए नेक्स्ट आगे आपने पढ़ा था d/dx किसका? कोसेक एक्स का, कोसेक एक्स का अवकलन क्या पढ़ा था? माइनस कोसेक एक्स इंटू में कोट एक्स पढ़ा था। तो यहाँ पे देखिए कोसेक एक्स इंटू में कोट एक्स का समाकलन किसके सापेक्ष? यहाँ dx लिखा, यहाँ dx लिख देना, dx यानी x के सापेक्ष। तो क्या आएगा? वो आएगा माइनस कोसेक एक्स, माइनस कोसेक एक्स। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे आपने पढ़ा था, देखिए क्या पढ़ा था, आगे मैं लिखता हूँ। आपने पढ़ा था d/dx e की घात x का अवकलन। तो e की घात x का अवकलन भी e की घात x होता है, और e की घात x का समाकलन भी e की घात x ही होता है। e की घात x का समाकलन भी e की घात x प्लस सी, यहाँ पे e की घात x प्लस सी होता है। तो इतने आप नोट करो, उसके बाद में आपको आगे 2 फॉर्मूले 3 फॉर्मूले और बचे वो और लिखते हैं। दिखाई दे रहा है यहाँ तक? चलो और नीचे लिखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट आपने पढ़ा था d/dx, d/dx e की घात x का
अवकलन। क्या पढ़ा था? ए की घात x log a, यहाँ पे आधार e था। तो यहाँ पे ए की घात x का समाकलन आता है ए की घात x बटे में जो log है वो यहाँ भाग में चल जाएगा प्लस c। ए की घात x log a अवकलन, और तो यहाँ समाकलन इसका होता है ए की घात x बटे में log a प्लस c। इतना क्लियर है? तो इतना आप यहाँ तक नोट करो, फिर अपन इसको थोड़ा सा रब करके ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा। यहाँ तक क्लियर? ओके, इसको रब कर देता हूँ मैं। चलो देखिए इधर आगे। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 फॉर्मूला। और देखिए रब कर दूँ इसको। अब आगे देखिए नंबर 11 पे बात करते हैं अपन। तो अब कौन आएगा? आपने पढ़ा था log x का अवकलन, log x का अवकलन d/dx log x का अवकलन आपने पढ़ा था 1/x। तो 1/x का समाकलन, 1/x का समाकलन क्या होगा? log x प्लस c हो जाएगा। अब देख लो, ये तो आ गया ना। मैंने बताया था कि x की घात n में n का मान -1 नहीं हो गया, नहीं हो सकता। अब देखिए n का मान -1 तो x की घात -1 बन गया। तो x की घात -1 का मतलब क्या हो गया? 1/x हो गया। तो 1 जब घात -1 होगी तब वो 1/x बनता है। और 1/x का समाकलन क्या होता है? log x आता है। क्या आता है? log x। यहाँ पे आधार e है, और आधार अगर मान लो समाकलन और अवकलन में आधार नहीं भी लिखा हो तो इसको अपन e मान लेते हैं। अभी आधार क्या होता है, log क्या होता है, वो बेसिक मैथ्स के लेक्चर नंबर 6 में सारी बातें कर रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। ओके, ये हो गया। अब आगे देखिए, वहाँ आपने पढ़ा था, अब देखो मेन फॉर्मूला तो ये, बाकी तो इनके छोटे भाई बहन है। यानी अब वहाँ आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? d/dx x का अवकलन 1 पढ़ा था। तो यहाँ पे 1 का समाकलन क्या हो जाता है? x हो जाता है। x ही तो आता है। x कैसे? देखिए भाई, dx है, dx ये अवकलन, d मतलब डिफरेंशिएशन, इसका मतलब समाकलन। तो अवकलन और समाकलन एक दूसरे के उल्टे, तो इसका ये d से समाकलन कर दिया तो यानी सिंपल x बच जाता है। या इसको यूँ ना समझ के यूँ समझ, अभी और समझा देंगे। क्लियर? तो ये हो गया आपका, x का होता है 1 होता है अवकलन, तो 1 का समाकलन x होता है। x का अवकलन 1, तो 1 का समाकलन x। इतनी बातें क्लियर? अब हम करते हैं सवाल। ये तो मैंने फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए। तो एक बार सवाल करने से पहले इन सारे फॉर्मूले को अपने थोड़ा सा खोपड़े में बैठा लो, जिससे मैं तो सीखूंगा, मेरे को तो याद है, फिर अब ये कहाँ से आ रहा है, ऐसे पता नहीं कहाँ लिख रहा है, हाँ? तो एक बार आराम से पॉज करके इन सारे फॉर्मूलों को एक बार देखो, फिर आगे सवाल पे आना। पॉज कर लिया, सवाल फॉर्मूले देखो आराम से और फिर आगे आइए, ठीक है? जिससे एक आइडिया आपको लग जाए, हाँ इसका ये होता है। कि फॉर्मूले देखो, अवकलन और समाकलन में आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, बस और कुछ नहीं है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब यहाँ देखिए, मैंने टेन के समाकलन सूत्र नहीं लिखवाया, कोट के समाकलन सूत्र नहीं लिखवाया, सेक के समाकलन का सूत्र और कोसेक के समाकलन सूत्र मैंने नहीं लिखवाया, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि मैं आपको टेन और कोट का तो यही करवा दूँ, आसान है, वो फिजिक्स में ज़्यादा काम नहीं आता है, तो इसको अपने यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है? बाकी हालांकि मैं इनको लास्ट में करवा दूंगा इनका क्या होता है। ओके, उसमें थोड़ा सा रूल लगता है, तो पहले हम थोड़ा सिंपल जनरल समाकलन पढ़ते हैं, वो बाद में आपको करवा देंगे। बस जो जितने फॉर्मूला आपको लिखवा दिया ना, ये काफ़ी है, सफिशिएंट है। इतने याद कर लोगे ना, मज़े है बस। फिजिक्स में तो आप कहीं नहीं अटकने वाले, इतने फॉर्मूले कर लोगे, फिजिक्स में कहीं नहीं अटकोगे। अटक जाओ वहीं पर कमेंट कर देना, कोई डाउट आए तो पूछ लेना, कमेंट बॉक्स आपके पास पड़ा ही है। हालांकि अटकोगे बिल्कुल भी नहीं, ये काफ़ी फॉर्मूले। तो स्टार्ट करें समाकलन। तो सिंपल अपन स्टार्ट करेंगे पहले तो x की घात n से, x की घात n वाला, जैसे सिंपल समाकलन, जैसे मान लो सवाल ये कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का समाकलन कीजिए या मान ज्ञात कीजिए। तो सवाल नंबर 1, जैसे मान लो सिंपल सवाल, सबसे सिंपल आसान, आपको x² का करना है समाकलन। क्या करना है? x² का समाकलन। तो देखिए क्या हो गया, x की पावर n वाला, तो क्या होता है x की घात। देखो अवकलन में उल्टा होता था, अवकलन क्या था, घात आगे आती थी, घात में एक कम करते थे, यहाँ एक जोड़ेंगे, तो यहाँ 2 + 1। अवकलन में घात आगे आती थी और यहाँ नीचे आती है, और वो भी जुड़ के, क्योंकि x की घात n का समाकलन क्या होता है,
x की घात n+1 बटे में n+1 प्लस c और लगा देंगे। कब तक? जब तक लिमिट नहीं है। ये है अनिश्चित समाकलन, यहाँ लिमिट नहीं है। प्लस c जोड़ देंगे, यहाँ पे प्लस c कर देंगे तो क्लियर है। तो x² dx का समाकलन क्या आएगा? x की घात 3 बटे में 3 प्लस c को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन नियतांक। फिजिक्स में ज़्यादा खास इंपॉर्टेंस का नहीं है, अपन लगा देंगे बस। c होता है कि जब तक लिमिट नहीं है तब तक ये c लगाना है, जब तक लिमिट नहीं है तब तक ये c लगाना है। बात क्लियर? और सवाल करते एक दो। जैसे मान लो आपको x की घात मान लो 5x की घात 4 का करना है अवकलन, 5x की पावर घात का करना है 5x की घात 4 का करना है, क्या बोल दिया मैंने? अवकलन बोल दिया क्या? समाकलन करना है। क्या करना है? समाकलन। तो देखिए ये जो 5 संख्या गुणा में होती है ना, ये गुणा वाली संख्या बाहर आ जाएगी, तो ये सिंपल आप इसको x की घात 4 dx लिख सकते हो। क्लियर है? ये जो गुणा में 5 है ये बाहर आ जाएगा। अब सिंपल बन गया x की घात 4, तो लगा दो x की घात n वाला फॉर्मूला क्या होता है? 5 तो बाहर, x की घात 4 प्लस 1 बटे में 4 प्लस 1 प्लस c लगाना है। प्लस c तो समय लगा देना है। अब देखिए क्या आएगा? यह आएगा 5x की घात 5 बटे में 5 यानी 5 इंटू एक्स की पावर 5/5 प्लस सी। इस 5 से 5 कट जाएगा तो आएगा आंसर x की पावर 5 प्लस सी आंसर। क्लियर है? ओके, कोई डाउट? अगला सवाल करते हैं। जैसे मान लो करना है x की पावर -7 dx, यानी आपको x की घात -7 का करना है समाकलन। किसका? x की घात -7 का करना है समाकलन। तो क्या करोगे? वही -7 n+1 बटे में n+1। यहाँ पे n कितना हो गया? -7, तो क्या आएगा? -7 + 1। तो देखिए x की पावर -6 भाई -7 प्लस का 1 कितना होगा? -6 और नीचे क्या आएगा? -6 और यहाँ आप क्या जोड़ देना है? प्लस सी लगाना है। सब में प्लस सी तो आपको कर देना है। तो देखिए माइनस के से को नीचे ले जाते हैं तो ये बन जाएगा 1/- x की पावर 6 भाई -6 नीचे क्या बन जाएगा? +6 बन जाएगा। तो ये प्लस सी आपका आंसर। बोलो क्लियर है? ओके, कोई डाउट? अगला सवाल देखिए, एग्जाम्पल नेक्स्ट। मान लो करना है 1/x² का करना है समाकलन। 1/x² का करना है समाकलन और ये याद ही करने कई बार काम आता है। जैसे अपन आगे 12th में पढ़ते हैं और यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण टॉपिक आएगा, उसमें ये समाकलन आपको करना पड़ेगा, तो ये आप याद कर लेना। देखो कैसे। अब अपन 1/x की घात 2 का समाकलन जानते नहीं तो क्या करेंगे अपन? तो देखो एक खास बात और है, अवकलन और समाकलन उन्हीं फलनों का कर सकते हैं जिनका फॉर्मूला अपन जानते हैं या जो मानक सूत्र में चेंज हो जाएंगे। हर एक फलन का समाकलन संभव नहीं है। समाकलन उसी फलन का आप कर पाएंगे जिसका फॉर्मूला अपन जानते हैं। हर एक फलन का समाकलन संभव नहीं है। तो अपन देखिए, अपन अपने पास 1/x की पावर n का कोई सूत्र नहीं, अपने पास x की पावर n का है। क्या होता है? x की घात n+1 बटे में n+1, ये सूत्र है। तो जो क्या करोगे आप इसको लिख दो, +2 को ऊपर लाओ, क्या बन जाए? -2 इंटू में, मतलब ये तो है dx तो संकेत है कि x के सापेक्ष करना है समाकलन। अब बन गया, देखो ये वाला तो बन गया। क्या आएगा? x की पावर -2 + 1 -2 + 1। ठीक है, बाद में वो चीज़ भी जोड़ देंगे। तो -2 + 1 -1 और नीचे भी -1। तो ये देखिए क्या बनेगा? ये -1/x की पावर 1 भाई -1 को नीचे भेज दिया, सिंपल -1/x + c बन जाएगा। तो आपको याद करना एक फॉर्मूला और, 1/x² का समाकलन -1/x होता है। 1/x² का समाकलन -1/x होता है। कई बार काम में आएगा तो आपको डायरेक्ट रट्टा हुआ होना चाहिए, डायरेक्ट रटा हुआ होना चाहिए। 1/x² का समाकलन क्या होता है? -1/x होता है। क्लियर है बात? याद हो गया? देखो ये सिंपल थे, ये x की घात n के सिंपल सवाल थे। अब कुछ जोड़ तोड़ करते हैं कि मान लो जोड़ में आ जाए तो क्या हो गया, बाकी में आगे क्या होगा? गुणा कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। उसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट, खंडक समाकलन जो होता है उसको अपन बाद में करेंगे, सबसे लास्ट में। वो थोड़ा सा ज़्यादा काम आता भी नहीं है, फिर भी मैं आपको 1-2 सवाल उसके करवा दूंगा। चले तो आप इसको नोट कीजिए, अपन आगे इतना नोट करो। अब सिंपल जैसे जोड़ में हो तो कैसे करेंगे, बाकी में हो तो कैसे करेंगे, स्टार्ट करें। ये समझ आ गया सिंपल वाला? पक्का? आगे देखिए नेक्स्ट, और क्लियर होगा। x की घात n का समाकलन याद हो गया, x की घात n+1 बटे में n+1। जब तक लिमिट नहीं है तब तक c लगा देना है। c को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं? समाकलन नियतांक बोलते हैं। ठीक,
क्लियर। अब आगे सवाल ये आपको निकालना, जैसे मान लो गिवन है x² प्लस 5x प्लस 6 का करना आपको समाकलन। ठीक है, तो देखिए आप सबका अलग अलग कर सकते हो, इसका आप अलग कर सकते हो, यानी इसका आप समाकलन जब जोड़ में हो तो इसका आप अलग कर सकते हो, इसका आप अलग कर सकते हो और इसका आप अलग कर सकते हो। ठीक है, जैसे इसका रूल भी होता है कि मान लो u प्लस माइनस वी ऐसा मान लो है और आपको समाकलन निकालना है, तो आप देखो इसका जो ये आपको दे रखा है, इसका आपको करना है समाकलन करना है, तो देखिए इसका आप कर दो अलग। देखिए कोई खास रूल नहीं, इसको छोड़ो। अगर जोड़ और बाकी में ये रूल कुछ नहीं है, रूल ये है कि सबका अलग अलग कर दो, रूल ये है कि सबका अलग अलग कर दो, यही रूल है। जोड़ और बाकी में तो सबका अलग अलग कर दीजिए। तो देखिए x² का आप सीधा करो, x3/3 कैसे, आगे समझ में। तो अब देखो अब प्रैक्टिस करनी है, सीधा जोड़ो 2 + 1 बटे में 2 + 1, यानी x2 + 1 बटे में 2 + 1। ठीक है, प्लस 5 x1 यहाँ पे 1 मान सकते हैं, तो 1 + 1 बटे में 1 + 1, और यहाँ पे क्या मान सकते हैं, यहाँ पे 6। अब देखिए 6 और dx का क्या हो जाएगा, dx का समाकलन x होता है, और प्लस यहाँ पे c लगा दोगे। ये समझ गया, समझाते अभी। x3 बटे में 3, इसका आंसर क्या होगा, x3 बटे में 3 प्लस 5x² बटे में 2 प्लस का 6x प्लस c, ये इसका आंसर आ गया। ये समझ में आया। तो देखिए dx का समाकलन करना है, क्या करना है, dx का करना है समाकलन। आता कितना है, x रट लो, dx का समाकलन x, dx का समाकलन x, ds का समाकलन s, dt का समाकलन t, dr का समाकलन r, dp का समाकलन p। क्लियर है, ओके। कैसे अब देखिए, इस जो dx है, इस dx को मैं ऐसा लिख दूं 1 × में dx, कोई फर्क पड़ेगा, 1 × भाई 1 से गुणा तो कर ही सकते हैं ना। अब इस 1 को अपन चाहे तो x की पावर 0 कर सकते हैं, और किसी भी नंबर की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो अब देखिए ये बन गया x⁻0, तो x⁻0 + 1 बटे में 0 + 1 + c, तो क्या आ गया x⁻1/1 + c, यानी सिंपल x। तो ऐसे होता है ये। तो dx का समाकलन क्या होता है, x। कैसे होता है, आपको मैंने आंसर भी दे दिया है, इसको भी आप साइड में नोट कर लेना। क्लियर है। तो dx में अच्छा तो कांस्टेंट है, जो गुणा में होता है वो गुणा में बाहर आ जाएगा, और dx का अवकलन x होता है, तो इसका आंसर हो गया। क्लियर है। और एग्जाम्पल लेते आगे, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, मान लो करना समाकलन x + 1 अपॉन x का करना है समाकलन, x + 1 अपॉन x + 1 अपॉन x का करना है समाकलन। तो कैसे करोगे, तो आप इन दोनों को देखिए, फिर से बताता हूँ, हर एक फलन का समाकलन संभव नहीं है। समाकलन केवल उन्हीं फलनों का कर सकते हैं जिनका फॉर्मूला अपन जानते हैं, तो x + 1 अपॉन x का कोई सूत्र अपने पास नहीं है, तो इसको अपन उस सूत्र में चेंज करेंगे जिसका फॉर्मूला अपन जानते हैं। तो देखिए इसको अपन लिख सकते हैं 1/x प्लस 1/x dx। एक बार मैं मार्कर में थोड़ी सी इंक डालता हूँ, ये थोड़ा सा खत्म हो गया अपना, समझ आ गया ना भाई। x + 1 अपॉन x है, तो अपन ने क्या किया, इस नीचे वाले x का यानी हर का दोनों में भाग दे दिया, x/x प्लस 1/x कर दिया। अब इसको आगे सोल्व कर लो, अब तो दिख गया आपको, x/x 1 हो जाएगा, 1 + 1 अपॉन x ये बन जाएगा। चलिए आगे समझ में भाई, समाकलन हर एक फलन का संभव नहीं है, उन्हीं फलनों का समाकलन कर सकते हैं जो मानक सूत्र में चेंज हो जाएंगे। तो देखिए इसको अपन ऐसा कर दें, x/x हो जाएगा 1 + 1 अपॉन x dx। ठीक है, अब देखिए इसका कर दो अलग, इसका कर दो अलग, तो देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 × में dx, इसका कर दो अलग, और प्लस 1 अपॉन x का कर दो अलग। तो dx का समाकलन तो हो जाएगा x, और 1 अपॉन x का समाकलन क्या होता है, log x, और यहाँ पे प्लस c लगा, तो आंसर हो गया x + log x, x + log x, x + log x। क्लियर है। आगे और देखिए, आगे समाकलन है 1 + x √x का 1 + x √x का 1 + x √x का करना है समाकलन। तो देखिए मैंने आपको अलग से √x का ना करवा के मैं यहीं करवा देता हूँ अभी। तो देखिए इसका भी नहीं जानते हैं, तो इसको क्या करो, इस √x को अंदर गुणा कर दो, 1 × √x बन जाएगा √x प्लस x × में √x dx, ये बन जाएगा। अब रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, घात 1/2, तो ये बनेगा x की पावर 1/2। अब देखिए यहाँ x की घात 1 है और यहाँ √x है,
तो 1+1/2 कितना हो जाएगा 3/2। तो आप इसको x की घात 3/2 लिख सकते हो। अब लगा दो कौन सा वाला फॉर्मूला, ये लगा दो। x की घात n का फॉर्मूला क्या होता है, x की घात n+1 बटे में n+1 + c। अब देखिए इसमें n का मान -1 तो नहीं हो सकता, लेकिन इसके अलावा n का मान -1 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या करोगे, x की पावर 1/2 + 1 अपॉन नीचे 1/2 + 1 n+1। तो यहाँ n कितना है 1/2, आगे कितना आएगा x की पावर 3/2 + 1 और 3/2 + 1 और प्लस c। अब इसको सोल्व कर लो, बाकी क्वेश्चन बचा नहीं। तो आप इसको x की पावर 3/2 और नीचे आप 3/2 कर सकते हो, क्लियर है। और यहाँ पे कितना आएगा x की पावर 5/2, कैसे लघुत्तम 2 + 3 + 2 बटे में 5। तो यहाँ नीचे आएगा 5 बटे में 2 + c। तो आप इसको लिख सकते हो 3/2, भाई भिन्न संख्या बटा भिन्न है तो उलट जाएगा, यानी आप इसको कैसे लिख दोगे 2/3 x की पावर 3/2 प्लस क्या आएगा 5/2 एंड 2/5 यस 2/5 x की पावर 5/2 + c। तो आप ऐसे याद भी कर सकते हो, √x का जो समाकलन है वो 2/3 x की पावर 3/2 था, याद करने की कोई जरूरत नहीं वैसे। समझ आ गया। तो ये सिंपल x की घात n का समाकलन हुआ, ये सिंपल आपका x की घात n का समाकलन हुआ। ठीक है, आगे बढ़े तो देखें नेक्स्ट सवाल अपन आगे और करते हैं। आप इतना पॉज करके नोट कीजिए। ठीक है, बिल्कुल अभी तक अपन ने x की घात n के समाकलन किए है। ठीक है, अंदर गुणा भाग करना, यानी ये वो सवाल है जो x की पावर n में कन्वर्ट हो रहे, चेंज हो रहे हैं। आगे सवाल करते चलिए, इसको अब कर रहा हूँ नेक्स्ट सवाल ये है, आपको समाकलन करना है किसका, नेक्स्ट है समाकलन x² - cos x + 1/x का करना है समाकलन। x² - cos x + 1/x का करना है समाकलन। तो अब सीधा करो, इसका कर दो अलग, तो क्या आएगा x की घात 3/3 cos x का समाकलन क्या होता है sin x। cos x का अवकलन नहीं पूछ रहा हूँ, अवकलन -sin x होता है, समाकलन तो क्या होता है sin x + 1/x का समाकलन log x प्लस यहाँ लग जाएगा c। आंसर खत्म, बोलो क्लियर, आगे आंसर। चलिए अगला सवाल है e की पावर 2x का बताओ समाकलन, e की पावर 2x का समाकलन। तो देखिए e की घात x का समाकलन e की घात x ही होता है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप यहाँ समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हो, x के सापेक्ष। तो x के गुणा में क्या है 2 है, क्या है 2, तो 2 भाग में आ जाता है, ये 2 भाग में आ जाता है। जबकि अवकलन में जो गुणा में था वो गुणा में रहता था। यहाँ पे आप जिस चर के सापेक्ष समाकलन कर रहे हो उसके गुणा में जो है वो भाग में आ जाता है, बात क्लियर है। जबकि अवकलन में गुणा वाला गुणा में होता था। नहीं आया समझ में। अगला सवाल देखो, जैसे मान लीजिए आपको sin 2x का करना है समाकलन। क्या करना है sin 2x का करना है समाकलन। तो देखिए sin का समाकलन क्या होता है -cos x, क्या होता है -cos x होता है। ये जो भी एग्जाम्पल में आप डालें ना, तो -cos 2x, लेकिन आप समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हो x के सापेक्ष। तो x के गुणा में क्या है 2, ये भाग में चल जाता है प्लस का c, क्लियर है। यानी -cos 2x/2 इसका आंसर होगा, -cos 2x/2 इसका आंसर होगा, क्लियर। और देखो एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपको e की पावर 2x + 3 का करना है समाकलन। तो क्या आएगा देखिए e की घात x का ये पूरी घात है, तो e की घात 2x + 3, लेकिन आप समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हो x के। तो x के साथ गुणा में क्या है 2, तो 2 भाग में आ जाता है। 3 तो अच्छा है जोड़ में है, यहाँ प्लस नहीं, गुणा में क्या है इसके, तो इसका आंसर ये होगा। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है। ओके आगे बढ़े नेक्स्ट। चलिए आगे सवाल और करते हैं अपन। तो सवाल है बाकी इसमें जो खास नहीं है, बस क्लियर। 1-2 सवाल और करें, थोड़े से टप करें थोड़े से। अब जैसे अब करते हैं अपन, जैसे किसका करें, मान लो जैसे आपको करना है sec² x का करना है समाकलन। तो क्या होगा tan x, फॉर्मूला सीधा भाई tan x का अवकलन sec² x, तो sec² x का समाकलन tan x + c हो जाएगा। ये तो मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया आपको। अब देखिए मान लीजिए आपको करना है cos² x का करना है समाकलन। अब बताओ क्या sin² x करोगे, नहीं।
नहीं। अब देखिए ये अच्छा सवाल है कि आपको काम भी आएगा जब आप जैसे 12th में AC वगैरह पढ़ोगे, वहाँ ये इसका समाकलन साइन स्क्वायर एक्स का या कोस स्क्वायर एक्स का समाकलन मैंने करना पड़ता है। ये अच्छा सवाल है। अब देखिए मैंने फिर बोलता हूँ, हर एक फलन का समाकलन संभव नहीं है। समाकलन केवल उन्हीं फलनों का कर सकते हैं जिनका फॉर्मूला अपन जानते हैं। तो अपन कोस स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं जानते, तो जो जानते हो उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है तो आपको समझ में आ गया कि कोस स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कोस 2x/2 लिखा जा सकता है। क्या? कोस स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कोस 2x/2 लिखा जा सकता है। तो अपन क्या करेंगे, इसको 1 प्लस कोस 2x/2 लिख देंगे। सोल्व कर लो। अब सोल्व कर लो तो क्या आएगा, देखिए इसको आप कर सकते हो 1/2 अलग प्लस कोस 2x/2 अलग, दोनों का अलग अलग समाकलन कर दो। तो देखिए क्या आएगा, 1/2 तो कांस्टेंट है और इस साथ में dx आएगा, तो यहाँ dx हो जाएगा x, हो जाएगा x। पहले पढ़ा ना, मैं इसको अलग कर लो, यहाँ अलग में लिख नहीं रहा हूँ, ऐसा मतलब ये बोल रहा हूँ, ये क्या बोल रहा हूँ, ये 1/2 dx प्लस कोस 2x/2 dx, दोनों का अलग अलग कर दिया, दोनों का अलग अलग समाकलन कर दिया है। तो 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dx का समाकलन करते हैं, यहाँ भी 2 बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर, और कोस 2x का कर देंगे समाकलन। तो देखिए 1/2 dx का समाकलन x प्लस 1/2 कोस x का समाकलन क्या होता है, साइन x। तो यहाँ पे आएगा साइन 2x, लेकिन आप समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हो, x के सापेक्ष। तो x के गुणा में जो है वो भाग में आ जाता है प्लस का c। तो आंसर आ गया x/2 प्लस साइन 2x/4 प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आपका होमवर्क ये है, आपको यहीं पर साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन आप खुद करके देखो, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कोस 2x/2 लिख सकते हैं। अगर पूरा जानना है ये क्यों होता है तो आपको देखना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2, यानी बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 2 आपको देखना है। सारी बातें मैंने आपको वहाँ बता रखी है, ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, सारी बातें तो ये आप खुद करोगे। यानी आप इसको 1, देखो कोस स्क्वायर में आता है प्लस और साइन स्क्वायर में आता है यहाँ पे माइनस, तो आप इसे खुद करके देखना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, निश्चित या और सवाल 1-2 और करते चलो, चले यहाँ आगे चले, क्लियर है। अब देखो समाकलन है, प्रैक्टिस के लिए समाकलन वगैरह आप खुद भी कर सकते हो, मैं भी मेरे हिसाब से करवाता हूँ यहाँ पे जितने हो सकते हैं, मतलब जो अलग अलग टाइप के, जैसे यहाँ लिया अलग ये वाला, अलग अलग टाइप के आपको मैं सवाल करवाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक और कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको गिवन है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d आपको दिया हुआ है, और करना क्या आपको, समाकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो क्या कर दोगे, देखो इसका कर दोगे अलग, ax³ सीधा कर दिया मैंने इस बार, x³ x⁴ भाई 3 + 1 बटे में 3 + 1, b तो कांस्टेंट, x² का x³ c कांस्टेंट, ये cx है, क्या है cx, c कांस्टेंट, x का x² 2 और d का dx प्लस यहाँ पे c कोई नया कांस्टेंट लगा, c डेस लगा दीजिए, क्या लगा दो, कोई भी कांस्टेंट। अगर यहाँ c आ रहा है तो यहाँ नया कांस्टेंट के कोई नियतांक है, के कोई नियतांक को अपनी मर्जी से आप चूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। अब देखिए कुछ मान मूल के सवाल करते हैं, अब देखिए मान लीजिए ये अलग टाइप के सवाल है, इसको वैसे बोलते हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन क्लियर यहाँ आता है, तो यार इतना ही आपको करना है, बाकी तो देखो करवाने को समाकलन मैथ्स में बहुत भंडार भरा है, पूरा नहीं करना अपने को, जो फिजिक्स में जितना काम आएगा उतना करना, और ये तो फिजिक्स से बहुत ज़्यादा है, बहुत काफ़ी है, सफिशिएंट, विश्वास कीजिए सफिशिएंट है, फिजिक्स के लिए सफिशिएंट है। अब देखो मैथ्स पढ़ा तो वहाँ तो पूरी भरमार पड़ी, एक पूरी बुक होती है अवकलन समाकलन की, 12th के लिए, तो 12th में। चलिए छोड़े इसको, अब आगे देखिए, आगे आता है वैसे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, कुछ मान लिया, ये थे अभी तक मानक, यानी मानक सूत्रों द्वारा समाकलन। अगर मैं बात करूँ समाकलन करने की विधियाँ, तो ये थे मानक सूत्रों द्वारा, अभी तक जो कर रहे थे वो थे मानक सूत्रों द्वारा समाकलन, जो मानक सूत्रों में जो चेंज हो जाते वो। अब आगे देखिए, जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपको साइन ऑफ log x और यहाँ पे 1/x dx का करना है समाकलन।
अब समझ में आ रहा कैसे करें, अब समझ में आ रहा कैसे करें। तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ कुछ मान लेते हैं, मान लेते हैं log x बराबर t मान लेते हैं, यहाँ बेस e है, मान ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है। log x को अपन t मान लेते हैं, तो देखिए क्या आएगा, log x को t मान लो। अब देखिए यहाँ आप थोड़ा सा पेशेंस रखना, यहाँ दिक्कत आ सकती है। यहाँ आप समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हो, x के सापेक्ष, तो यहाँ आप x के सापेक्ष करो अवकलन। तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए log x का अवकलन होता है 1/x और t का हो जाएगा dt/dx। पल्ले नहीं पड़ा सर, दोनों तरफ क्या करना है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समाकलन में अवकलन करना पड़ रहा है, अवकलन करने पर। तो देखिए किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष। तो log x का अवकलन क्या होता है, log x का अवकलन क्या होता है 1/x। अब t का अवकलन हो जाएगा dt/dx, एक नहीं होगा क्योंकि t का कर रहे हैं x के सापेक्ष dt/dx। तो देखिए यहाँ से आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, 1/x dx बराबर आप dt लिख सकते हो। तो ये हो गया, देखिए एक तरह से dx/x को आप dt लिख सकते हो। पहले पढ़ रही है, देखिए कितना आसान हो जाएगा। ये बोलता है, इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन, यानी किसी से अपने इसको प्रतिस्थापित कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया dx/dx को किससे, t से। देखिए यहाँ से क्या आएगा, क्लियर है यहाँ तक। तो क्या बनेगा, देखिए dx/x की जगह आप dt लिख सकते हो। तो ये बनेगा आपका, क्या बनेगा इधर देखिए, साइन log x को अपन ने t मान लिया था और dx/x को भाई इसको इधर गुणा कर दिया, तो dx/x हो जाता है भाई, इसको आप 1 × dx को सिंपल dx/x बराबर dt बोल सकते हो ना। तो इस dx/dx की जगह अपन dt लिख देते हैं। तो देखो कितना आसान हो गया, sin t dt यानी sin x dx sin t dt। तो sin का समाकलन क्या होता है, -cos t + c, लेकिन t तो अपन ने माना है, t से थोड़ी दिया था। तो जो चीज़ मानते हैं उसको खत्म भी कौन करेगा भाई, सवाल में तो x दिया था ना, t तो अपन ने अपनी सुविधा के लिए मान लिया। तो जो चीज़ सवाल में अपन मानते हैं उसको कैंसिल भी अपने को करना पड़ता है। तो देखिए t क्या है, t है log x, तो आप लास्ट में यहाँ कर दीजिए -cos log x प्लस, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक सवाल और करते इसके जैसे मान लीजिए आपको करना है, जैसे मान लीजिए आपको x e⁻x² करना है समाकलन, x e⁻x² करना है समाकलन गुणा में। देखिए लेकिन यहाँ पे अपने देखो समझ नहीं आ रहा गुणा में, लेकिन यहाँ कुछ मानने से अपना काम हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, अपन माना कि x² बराबर t मान लो, x² की मान लो। इसका फायदा क्या है, देखिए मेरे को दिख रहा है x dx दिख रहा है। तो ये मानने का फायदा क्या होगा, अगर मैं अब इसका करना है अवकलन किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगी, घात आगे घात में से एक कम यानी 2x। क्या कर रहा है, अवकलन किया है, समाकलन नहीं। जो माना है इसका करोगे अवकलन, क्या किसके सापेक्ष, जिसके सापेक्ष आप कर रहे हो समाकलन। तो क्या आएगा 2x dx बराबर dt में सीधा कर दिया। समझ में आया क्या नहीं आया भाई, x की घात 2 का 2x और t का dt/dx। तो यहाँ से dx को लाओ इधर, तो 2x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो x dx की जगह आप 1/2 dt बोल सकते हो। तो देखिए एक तरह से x × dx है ना, x × dx तो आपका बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा आपका 1/2 dt और साथ में e⁻x² और x² हमने क्या मान रखा है, t मान रखा, तो इंटू में e⁻t। अब देखिए 1/2 तो नियतांक है, संख्या बाहर आ जाएगी नियतांक, अंदर क्या बच गया e⁻t dt। अब आप जानते हो e⁻t का समाकलन क्या होता है, e⁻t होता है। तो यहाँ बन जाएगा 1/2 इंटू में e⁻t + c। अब t तो आपने माना है, क्या t सवाल में थोड़ी था, सवाल में बिल्कुल नहीं था, तो t क्या है x²। तो आप लास्ट में रिप्लेस कर दीजिए 1/2 इंटू e⁻x² + c, ये इसका आंसर हो गया। तो x e⁻x² dx का समाकलन क्या आएगा 1/2 e की घात में x² + c, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका होता है कुछ मान मून के अपन कर सकते हैं, तो ये आप नोट कीजिए। ओके क्लियर, आगे बढ़े और देखिए समाकलन। अब करने को समाकलन बहुत है, मैं फिर भी जो लग रहा है मेरे को मैं करवाता हूँ आपको। ठीक, आगे बढ़े। अब करते हैं अपन बात निश्चित समाकलन। किसकी बात करते हैं, निश्चित समाकलन। इनके से आपको मैं होमवर्क देता हूँ। होमवर्क देखिए, आपको पहले होमवर्क दे थोड़ा सा।
निश्चित समाकलन की बात करने से पहले आपको थोड़ा सा होमवर्क देते, जैसे एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस के लिए, आपको होमवर्क के लिए ट्राई करना केवल x की पावर 5 का कर लेना है समाकलन, और x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7 का कर लेना आपको समाकलन। ठीक है, नेक्स्ट आपको वो दे दिया साइन स्क्वायर x दे दिया, और आपको क्या करना है, क्या करना है, किस करना है 1/x प्लस साइन x और प्लस x स्क्वायर का कर लेना, आपको समाकलन कर लेना है। और एक एग्जांपल लास्ट में आपको देता हूँ, साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स का कर लेना आपको समाकलन। ये होगा प्रतिसम, ये किससे होगा, प्रतिसम होगा। रूट एक्स को आप टी मान लेना, उसका करना अवकलन, तो 1/2 रूट एक्स, यानी ये आपका प्रतिसम होगा। क्या करना है इसमें, रूट एक्स को आप टी मान के इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, तो ये इतने सवाल है, बाकी अपन जो निश्चित समाकलन पढ़ेंगे वहाँ भी और सवाल करेंगे। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं निश्चित समाकलन। इसी बात करेंगे निश्चित समाकलन, जिसमें क्या होगी, लिमिट होगी। और फिजिक्स में 95% या यूँ बोले 99% आपका निश्चित समाकलन ही काम में आएगा। तो फिर इतना क्यों पढ़ाया, ये जरूरी था पढ़ाना, अवकलन समाकलन सिखाना जरूरी था। अब तो लिमिट लगानी है, समाकलन तो समाकलन करने का तरीका यही है। अब तो लिमिट एक स्टेप और बढ़ जाएगी बस। तो आगे क्या आएगा आपका, अभी तक जो चल रहा था वो क्या था आपका, अनिश्चित समाकलन, यानी इसमें लिमिट नहीं थी। अब क्या आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी। तो जहां लिमिट आ जाती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं निश्चित समाकलन। तो आगे अपन करने वाले निश्चित, इसको रब कर दो, हटा दो यहाँ से, निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन। तो नेक्स्ट आप हेडिंग बना लीजिए। अभी तक जो पढ़ा था वो सारा अनिश्चित था, इनडेफिनेट था। अब निश्चित समाकलन में नाम से कोई मतलब नहीं है, काम से मतलब है। नाम तो है, रहने दो नाम, तो निश्चित यानी लिमिट क्या आ जाएगी, इसमें लिमिट आ जाएगी। जैसे सवाल से समझते हैं, जैसे मान लो दे रखा है एक्स क्यूब डी एक्स, एक्स क्यूब डी एक्स समाकलन करना है, इसका लिमिट है 1 से लेके 2, 1 से लेके 2, ये लो हो गया निश्चित समाकलन। तो समाकलन क्या हुआ इसका, एक्स की घात 4/4, एक्स की घात 4/4, समझ में आ गया। कौन सा फॉर्मूला लगा दिया मैंने, एक्स की घात n वाला फॉर्मूला लगा दिया है, यानी एक्स की घात n+1/n+1। तो अब लिमिट लगा दो 1 से 2। अब क्या करना होता है देखिए, अब इसमें लिखनी होगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी इस x की जगह एक बार रखना ये वाला, यानी 2 की घात 4/4 माइनस, अब इस x की जगह रखना है नीचे वाला, यानी 1 की पावर 4 अपॉन नीचे 4। यही होता है, इसे बोलते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। रखना कहाँ होता है, x की जगह। तो 2 की घात 4 का मतलब क्या होगा, 16, समझ गए, बटे में 4 माइनस 1/4, तो 16/4 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1/4, तो 4 चौक 16 माइनस 1/4, यानी 15/4 इसका आंसर आ जाएगा। पहले पढ़ेगी बात और करें, जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है x की पावर 5 dx और लिमिट मान लीजिए 0 से 4, 0 से 4। तो क्या करना है, करो x की घात 5 + 1/5 + 1। कैसे किया मैंने, x की घात n वाला फॉर्मूला क्या होता है, x की घात n+1 बटे में n+1। x की घात n का समाकलन का सूत्र x की घात n+1 बटे में n+1, ये आपको याद हो जाना चाहिए। देखो तरीका वही है, समाकलन करने का तरीका वही है। यहाँ एक दो ये आपकी एक स्टेप और बढ़ जाएगी, लिमिट लगाने वाला प्रोसेस। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं, ये लिख रहा हूँ मैं, चलो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लोअर लिमिट। हिंदी में इसको बोलते हैं निम्न सीमा। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है अपर लिमिट। क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। हिंदी में इसको बोलते हैं ऊपरी सीमा। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब देखिए यहाँ जब भी निश्चित समाकलन होता है तो उसमें समाकलन नियतांक नहीं आता, सी नहीं आता। क्यों नहीं आता, वो कट जाता है। कैसे, देखिए मान लो अगर आपने यहाँ सी नियतांक ले भी लिया, मान लो ले लिया, मान लो ले लिया, ऐसे रहेगा नहीं, कट जाएगा। देखिए इसे लिमिट कहाँ से, 0 से लेके 4 तक। जब करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये मतलब क्या होगा, मान लो आपने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, ठीक है, ले दिखाना पड़ेगा ना, मतलब क्या होगा, अटक गए अपन तो। होता क्या, देखिए वो सी आप जब करोगे ना प्लस सी, हाँ क्या होगा, ये प्लस सी ले लिया, मान लो आपने यहाँ पे ले लिया, कितना आएगा देखिए, x की पावर 6/6 प्लस सी आपने किया। ठीक है, कोई डाउट। अब लिमिट लगाओगे, लिमिट जब लगाओगे तो यहाँ लिखो इसको 0 से कितनी है, 0 से 4 प्लस सी। जब आप अपर लिमिट यहाँ क्या करोगे, एक बार x से क्या रखोगे, 4 की पावर 6 क्या हो गया,
एक्स की घात 5 का समाकलन x की घात 6/6 होगा, कोई बात नहीं। 4 की घात 6/6 प्लस सी माइनस लोअर लिमिट कितनी है 0 की पावर 6/6 और यहाँ पे क्या करोगे प्लस सी, ये माइनस आपका होके देखो ये प्लस सी माइनस सी कट जाएगा तो क्या बचेगा सिंपल 4 की घात 6/6 ही बच जाएगा। अब इसको आप सोल्व करना, जो भी इसका आंसर है 4। अब सोल्व करना मेरा सोल्व करना मकसद नहीं था। कन्फ्यूजन तो नहीं हुआ ना यहाँ पे, कन्फ्यूजन हुआ यहाँ पे, हुआ? कन्फ्यूजन दूर तो करेंगे इसलिए तो आए हैं, कन्फ्यूजन दूर करना ही है। मैंने क्या बोला, देखो ये तो केवल फालतू की बात है, सीधा याद ये रखना है कि जब भी निश्चित समाकलन होगा लिमिट होगी तो समाकलन नियतांक सी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है दिखा देते हैं। अभी डेटा थोड़ा बड़ा हो गया इससे दिक्कत आ रही है अपने को यहाँ। एक्स की घात 6/में, ये समझ आ गया। एक्स की घात 5 का समाकलन एक्स की घात 6/6 प्लस सी आएगा और यहाँ लिमिट कहाँ से कहाँ लगानी है, लिमिट लगानी है आपकी 0 से लेके 4 तक। तो पहले क्या करोगे अपर लिमिट यानी एक्स से क्या करोगे 4/6 प्लस सी माइनस लोअर लिमिट यानी 0 क्या करो 0 की पावर 6/6 प्लस सी। अब देखिए जब 4 की घात 6/6 प्लस सी, ये तो 0 हो गया, माइनस का 0 माइनस का सी तो प्लस सी माइनस सी कट जाए 4 की घात 6/6। इसको आप सोल्व करना जो भी आपका आंसर आएगा। तो सीधी सी बात है, ये तो फालतू की बात है। ध्यान क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है कि लिमिट जब निश्चित समाकलन होगा तो सी नहीं आता है। कैसे नहीं आता मैंने आपको दिखा दिया, कट जाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगी कट जाता है। क्या होता है कट जाता है, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और हो रहा है तो भूल जाओ, हो रहा है तो भूल जाओ कि सी नहीं आता है, हो रहा है तो भूल जाओ कि सी नहीं आता। जैसे एक साल और करते हैं, जिसमें आपको दे रखा है एक्स की घात 3 dx, लिमिट है मान लीजिए -1 से +1, -1 से +1 लिमिट है। तो ये क्या करोगे एक्स की घात 3 का समाकलन एक्स की घात 4/4, समझ गए। लिमिट कहाँ से कहाँ तक -1 से +1 तक लगा दो। अपर लिमिट यानी 1 की पावर 4/4 माइनस लोअर लिमिट यानी x की जगह रखना है -1 की पावर 4/4। तो 1 की पावर 4 1/4, ये -1 की घात 4 कितना होगा, ये -1 की घात 4 1 ही होगा यानी 1/4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। 1/4 -1/4 0 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, एग्जाम्पल जैसे मान लो करना है 1/v dv का करना है समाकलन और लिमिट आपकी है मान लो कहाँ से कहाँ है v1 से v2 है, v1 से v2 लिमिट है। तो कैसे करोगे देखिए, यहाँ देखो अब वेरिएबल चर चेंज हो सकता है। यहाँ क्या आ गया, यहाँ v आ गया। तो 1/x का समाकलन क्या होता है log x, तो 1/v का समाकलन क्या होगा log v। लिमिट यहाँ पे क्या होगी e होगी, सॉरी बेस यहाँ पे क्या होगी e होगी। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक है v1 से v2 है। तो क्या करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कहाँ रखोगे v की जगह। तो क्या आएगा log v2 माइनस log v1। पहले v की जगह ऊपर वाला माइनस नीचे वाला इसकी जगह। अब वेरिएबल चर चेंज हो सकता है तो log v2 माइनस log v1 को आप चाहो तो log v2 बाई v1 भी लिख सकते। कैसे 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 कैसे, क्योंकि आप जानते हो log मैंने आपको पढ़ा रखा है log m माइनस log n को log m/n बोल सकते हैं। बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 3 जहां मैंने आपको लघु गुणक log के बारे में पढ़ाया था, ये सारी बातें वहां बता रखी है। फॉर्मूला होता है log m माइनस log n को log m/n लिखा जा सकता है। तो ये क्लियर, तो ये आपका हो गया सवाल। और सवाल करते हैं, बाकी जो लिमिट होगी कोई खास चेंज होने वाला नहीं है। सवाल करने का तरीका वो ये केवल लिमिट चेंज हो जाती है। चलिए आगे सवाल और करते हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है नहीं है। चलिए जैसे आपको मान लो करना है किसका करना है, मान लीजिए आपको करना है sec स्क्वायर x का करना है समाकलन। लिमिट है 0 से π/6, लिमिट 0 से π/6। तो sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है tan x, क्या होता है tan x। एक मिनट रुकना, देखिए थोड़ा सा मार्कर में। तो देखिए sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है tan x, क्या होता है tan x। तो यहाँ क्या लगा दोगे लिमिट 0 से π/6। कैसे करेंगे अपर लिमिट, देखो ऐसा ये लिखने का तरीका होता है, ये लिखने का तरीका होता है tan x लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से π/6। क्या करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी एक बार आपको
एक्स जगह क्या रखना है, टेन पाई बाई 6 माइनस 10 जीरो कर देना है। अब पाई बाई 6 का मतलब कितना होता है, पढ़ के आना ट्रिग्नोमेट्री, 30 डिग्री। ये किस में लिखा हुआ है, रेडियन में। तो 30 डिग्री, तो 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3 और 10 जीरो का मान 0, तो 1/√3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। जैसे मान लो आपको एक एग्जाम्पल और करवा दे, जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, जैसे कैसे कौन सा ले, चलो आपको ले लिया कोस स्क्वायर एक्स का करना है समाकलन, और लिमिट है 0 से π/2, लिमिट है 0 से π/2। तो कैसे करोगे, तो कोस स्क्वायर एक्स का समाकलन मैंने आपको करवाया था, कैसे करोगे भाई, समाकलन अपन हर एक फलन का समाकलन नहीं कर सकते, समाकलन केवल उन्हीं फलनों का कर सकते हैं जो मानक सूत्र में परिवर्तित हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपन जानते हैं कि कोस स्क्वायर एक्स को अपन 1 प्लस कोस 2x/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ वही करेंगे अपन। तो यहाँ देखिए इसको अपन वो लिख देते हैं। इसके बाद थोड़ा सा ये नोट कर लेना आपने पॉज करके। तो देखिए क्या आएगा, कोस स्क्वायर एक्स जगह अपन 1 प्लस कोस 2x/2 लिखा जा सकता है, लिमिट है 0 से π/2। क्लियर है, कहाँ से आता है, ट्रिग्नोमेट्री से आता है, ट्रिग्नोमेट्री से आता है। तो देखिए ये आपने किया था, क्या है इसका आंसर 1/2x। भाई इसका करोगे, देखो ये 1 जाएगा, ऐसा होगा ना, 1/2 प्लस कोस 2x/2, इस 2 का भाग एक में भी, 2 का भाग इसमें भी होगा। तो इंटू यहाँ क्या dx के सापेक्ष यानी x के सापेक्ष चल रहा है इसका समाकलन, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2। ये क्या हो जाएगा इसका 1/2x प्लस कोस, भाई 1/2 यहाँ पे dx का हो जाएगा x, 1/2 कांस्टेंट, और कोस 2x का समाकलन हो जाएगा sin 2x। लेकिन यहाँ आप समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हो, x के सापेक्ष। तो x के गुणा में कौन है, 2, तो 2 नीचे भाग में आ जाएगा, गुणा वाला यहाँ भाग में आ जाता है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट 0 से π/2 तक है, 90 डिग्री तक है, π/2 मीन्स 90 डिग्री। तो देखिए इसको आप बोल सकते हो 1/2x प्लस 1/4 साइन 2x, लिमिट है 0 से π/2। लगा दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या करोगे, एक बार x से क्या करोगे π/2 प्लस 1/4 साइन 2x से क्या आएगा π/2। ये तो हो गया अपर लिमिट, माइनस करोगे लोअर लिमिट, तो ब्रैकेट लगा लीजिए। अब करना आपको x से क्या रखना है 0, तो क्या आएगा 1/2 इंटू में 0 प्लस 1/4 इंटू में साइन 2 इंटू में 0। देखिए तो आएगा साइन 2 इंटू साइन 0, साइन 0 का कितना होता है 0। क्लियर। और यहाँ देखिए ये कितना बन गया π/4 प्लस 1/4 इंटू में साइन पाई, 2 से 2 कट गया। और यहाँ देखिए 0 और आई क्या हो गया प्लस 1/4 इंटू में साइन 0, और साइन यहाँ पे साइन 0 लिखा हुआ ना, साइन 0 का मान कितना होता है 0। और यहाँ पे साइन पाई का मान भी कितना होता है, साइन पाई यानी साइन 180 डिग्री, और साइन 180 का मान भी कितना होता है 0। तो आंसर कितना आएगा, सीधा सीधा π/4 प्लस 0, π/4 प्लस 0, आगे सब कुछ 0, तो इसका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा π/4। इसका आंसर आपको मिल जाएगा, π/4 इसका आपको आंसर मिल जाएगा। कोई डाउट मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब होमवर्क आपका क्या है, होमवर्क आपका ये है, होमवर्क आपका ये है कि आपको कोस स्क्वायर एक्स का समाकलन करना है। जब लिमिट एक बार 0 से पाई लेनी है, और एक बार लिमिट आपको लेनी है 0 से 3π/2, इसका करना आपको समाकलन, लिमिट 0 से 3π/2 लेनी है, और एक बार आपको लिमिट लेनी है 0 से 2π, और इसका करना आपको समाकलन कोस स्क्वायर एक्स का समाकलन। बस लिमिट चेंज होगी तो ये आपका होमवर्क है, केवल लिमिट आपको चेंज करके देखना है और सोल्व करना है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, साइन n पाई का मान ऑलवेज 0 होता है। जैसे साइन 4π का मान 0 होगा, साइन 5π का मान 0 होगा, साइन 6π का मान 0 होगा, ऐसे ये ट्रिक होती है। साइन n पाई का मान हमेशा 0 होता है, ये चीज़ यहाँ पे आपको काम में आएगी। क्या करना आपको, देखो तरीका वही है, समाकलन भी आएगा, केवल आपकी लिमिट चेंज होगी 0 से पाई, 0 से 3π/2, 0 से 2π। पाई का मतलब 180 डिग्री, 3π/2 का मतलब होता है 270 डिग्री, और 2π का मतलब होता है 360 डिग्री। तो केवल लिमिट चेंज करके आपको सवाल करने हैं। ठीक है, तो आप इतना
नोट कीजिए, फिर अपन आगे आगे और सवाल एक दो कर लेते हैं। क्लियर है? ओके, अब एक दो सवाल अपन और करते हैं जिसमें कोई लिमिट तो नहीं है। तो देखिए समाकलन करने का तरीका यही है, बाकी केवल लिमिट चेंज होनी है। लिमिट आती है निश्चित, लिमिट नहीं आती है अनिश्चित, दोनों का करने का तरीका एक ही होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि tan x का समाकलन क्या होता है, cot x का समाकलन क्या होता है। उसमें वो कोई लिमिट नहीं है, ऐसे जनरल सवाल है। समझ में आ गया? इतना क्लियर है? तो देखिए ये काफ़ी है, ये काफ़ी, इससे आपका काम हो जाएगा। बाकी करने को समाकलन बहुत है, मैं पूरा नहीं करवा रहा हूँ। आ रही बात समझ में? पूरा पढ़ना है तो फिर आपको मैथ्स पढ़नी पड़ेगी और मेरे को मैथ्स पढ़ानी पड़ेगी पूरा समाकलन, है ना? आ रही बात समझ में? तो इतना काफ़ी है, सफिशियंट है। ठीक है, ज़्यादा जानना है तो मैथ्स की बुक आप 11th क्लास की उठा लीजिएगा, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा डिटेल से, वहाँ तो भरमार पड़ी है। अब देखिए अपन कुछ जैसे मान लीजिए क्या करना आपको, एक सवाल और कराते हैं, ए साइन ओमेगा टी, मान लो ये सवाल है और लिमिट्स की कहाँ से कहाँ तक, डी टी, और मान लो लिमिट इसकी 0 से लेके टी तक है, सवाल करना है। ए साइन ओमेगा टी डी टी, लिमिट 0 से टी है, करना है इसका समाकलन। कैसे करोगे देखिए, तो देखिए आप इसको, ए तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी डी टी, लिमिट 0 से टी, समाकलन है। तो करो, देखिए ए तो कांस्टेंट बाहर आ गया, साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस ओमेगा टी। लेकिन यहाँ आप समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हो, टी के सापेक्ष, तो टी के साथ गुणा में कौन है, ओमेगा, तो गुणा वाला कहाँ जाता है, भाग में। बस यही कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट ही है और कुछ नहीं। तो हो गया देखिए माइनस ए बाई ओमेगा, भाई माइनस इसको बाहर निकाल लीजिए, तो कोस ओमेगा टी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके टी तक है। तो सोल्व कर लो इसको, तो आंसर आएगा माइनस ए बाई ओमेगा, ए बाई ओमेगा क्या बनेगा, कोस ओमेगा टी माइनस कोस 0। कैसे, ओमेगा इंटू में टी की जगह क्या आएगा 0, तो आंसर हो जाएगा माइनस ए बाई ओमेगा, यहाँ कोस ओमेगा टी और कोस 0, कोस ओमेगा इंटू 0, तो कोस 0, कोस 0 में कितना होता है 1। तो देखिए क्या बन जाएगा, इस माइनस को भेज देते हैं अंदर, तो बनेगा ए बाई ओमेगा 1 माइनस कोस ओमेगा टी डी टी, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और देखिए जैसे मान लीजिए, अब आ जाइए, मान लीजिए आपको tan x का करना है समाकलन, लिमिट नहीं है, tan x का करना है सिंपल समाकलन, लिमिट नहीं दी यहाँ पे। अब देखिए क्या करोगे, तो देखिए tan x को आप sin x अपॉन cos x लिख सकते हो। ये हो गया प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन से हो जाएगा, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन से हो जाता है। तो हालांकि ज़्यादा काम नहीं आता, लेकिन फिर मैं आपको करवाता हूँ कि tan x का क्या होता है। तो देखिए, तो यहाँ देखिए मान लेते हैं माना कि नींद तो नहीं आ रही भाई, tan x का समाकलन जानना है ना, तो सीखना पड़ेगा ना। तो tan x का करना समाकलन, तो tan को अपन sin अपॉन cos लिख सकते हैं। तो देखिए अब मान लीजिए cos x को t मान लो, ये हो गया प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन का एग्जाम्पल। तो cos x को t मान लिया, अब करो इसका अवकलन, तो cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x और dt बाई डी एक्स, यानी इसका करना होता है अवकलन। तो देखिए यहाँ से माइनस साइन एक्स डी एक्स को इधर बराबर डी टी, यानी आपको बोल सकते हो, आप देखिए साइन एक्स डी एक्स की जगह आप माइनस डी टी लिख सकते हो। यहाँ देखिए साइन एक्स डी एक्स माइनस का डी टी, और कोस एक्स को आपने क्या मान लिया, टी मान लिया है। तो देखिए ये बन जाए माइनस डी टी बाई टी। अब ये बनेगा किसका, 1 अपॉन एक्स, यानी 1 अपॉन टी। तो 1 अपॉन एक्स का समाकलन क्या होता है, लॉग एक्स। तो 1 अपॉन टी का समाकलन क्या होगा, माइनस लॉग टी। लेकिन टी आपने किसको मान रखा है, कोस एक्स को, तो यह बन जाएगा माइनस लॉग कोस एक्स। तो माइनस लॉग कोस एक्स प्लस यहाँ पे सी और लगा देते हैं। अगर यहाँ से माइनस को हटाना है तो क्या करो, इस माइनस को आप यहाँ आगे ले जाओ, तो कोस एक्स की घात माइनस 1 कर सकते हो प्लस सी, यानी आप इसको log 1 अपॉन कोस एक्स बोल सकते हो। कैसे भाई, -1 घात नीचे जाएगी +1 बन जाएगी प्लस का सी, और 1 अपॉन कोस एक्स क्या होता है, सेक एक्स। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, log सेक एक्स प्लस सी। पता नहीं सर क्या क्या हो रहा है, तो ये फॉर्मूला होता है देखिए log का क्या होता है, मैंने बता रखा है कि log m की पावर n को n log m लिख सकते हैं। तो यही क्या है यहाँ पे, ये n इस -1 को, यानी इसको आप माइनस को -1 बोल सकते हो ऐसे, तो -1 को आगे ले गए ऐसे।
ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है लॉग का। तो सारी बातें मैंने आपको पहले शुरू में पढ़ा रखी है लॉग वगैरह, तो आपको कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। अब ऐसे आपका होमवर्क ये हो गया कि आपको कोट एक्स का समाकलन आप खुद करोगे, आंसर आएगा log sin x। क्या आएगा? log sin x आंसर आएगा। तो ये आप खुद करके देखना। इसको cos अपॉन साइन रखना, ये साइन को t मान लेना, फिर अवकलन करना, तो आपको cos x dx का मान dt मिल जाएगा, dt बाई टी। टी हो गया आपका कौन सा? dt बाई टी का log t आएगा, और t आपने किसको मान रखा है? sin x को। नहीं, कोट एक्स को आप cos अपॉन साइन लिखोगे ना, तो इसका आंसर आएगा log sin x। इसका आंसर आएगा, करके देखना। ये भी प्रतिस्थापन विधि का सवाल है। क्लियर है? तो ये आपके सवाल काफ़ी है, और बाकी बहुत से इसमें हो सकता है। ठीक है, तो आपको समाकलन आई होप समझ में आ गया होगा। करने को बहुत कुछ, मैंने जितना मेरे को लगता था उतना मैंने करवा दिया। आगे बात करेंगे समाकलन होता क्या है, ठीक है, उसकी बात अपन करेंगे, और उसके फिर समाकलन के सवाल भी आगे अपन करेंगे। तो इस वीडियो में अपन इतना ही करते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? कुछ आपको होमवर्क थोड़ा बहुत देवे होमवर्क के लिए आपको दे दिया जाए। अच्छा, गुणा वाला भी करवाए। गुणा वाला छोड़िए, खास इंपॉर्टेंट नहीं। खंडस समाकलन, अगर दो फलन गुणा के रूप में हो तो वो कैसे करते हैं उसको छोड़ते हैं, तो ज़्यादा काम में नहीं आता है। वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता है, खंडस समाकलन होता है। अगर किसी को आपको पढ़ना है तो आप कमेंट कर देना, मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट का अलग से वीडियो बना दूंगा। उसमें आइलेट वगैरह मान में करते हैं, प्रथम फलन द्वितीय फलन, तो ज़्यादा कन्फ्यूज आपको नहीं। मैन फिजिक्स के लिए आपका काफ़ी हो गया है। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।